देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं सेक्शन ए में हमें 20 OMR क्वेश्चन दिए हैं। कुछ OMR हमने जैसे इसमें दिए भी हैं, जैसे देखिए ये पहला दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज आर सोल्यूबल इन वाटर फ्रॉम एल्कलाइन। ठीक है, इसी में इसी प्रकार और भी दिए हैं कुछ। और ये एक थर्ड क्वेश्चन देखा है, ये इसमें क्या बता रहा है कि मेटल सॉल्ट है और गैस है, और ये आपस में किससे, मेटल से। मेटल में क्या मिल रहा है, रिएक्शन कौन सी कर रहा है, डाइल्यूट HCl। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी दिए हैं। इसके देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है कॉपर, दूसरा आयरन, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा जिंक। और इसमें पूछ रहा है कौन कौन इवॉल्व होगा। ठीक है, और इसके ये ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में आप पता कर लीजिएगा। ठीक है, ये और ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया है। इसमें हमें क्या पता करना है, व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड टू इथेनोइक एसिड, इस गैस कौन सी गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया है, आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड। इस कंपाउंड को हमें ज्ञात करना है, कंपाउंड कौन सा है ये। देखिए इसमें कौन कौन सा, ये कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और एल्डिहाइड ग्रुप में किसका बोलते हैं, ONE1। तो ब्यूटेनन। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, एल्डिहाइड में किसका यूज होता है, अल का, AL का। तो ब्यूटेन, ई हटा के क्या हो जाएगा, AL। ठीक है, इसके बाद हमें ये भी दिया है, और 6 वाला क्वेश्चन भी दिया है, इसी प्रकार हमें 7 वाला भी दिया है। 8 वाले में हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्या क्या है। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन दिए, 8 वाले के ऑप्शन कौन कौन से ये हैं। इसमें फर्स्ट वाले, ये फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, ये सब हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया है। 9 वाले में हमें पूछ रहा है कि पायरुवेट क्या क्या है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनमें से आप देख लीजिएगा। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 10 भी दिया है। 10 के बाद हमें 11 दिया है। 11 में क्या पूछ रहा है, इन ह्यूमन द लाइफ प्रोसेस ऑफ द कंट्रोलिंग द रेगुलेटेड बाय। इसे 12 भी दिया है इसी प्रकार हमें, और 13 भी दिया है। 13 में हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इन द सर्किट सो बिलो। इनमें सर्किट दिया है, इसमें P एंड Q, ये P और Q है, तो इन्हें ये दोनों देखे, ये वाला किसमें, सीरीज में, ये वाले भी सीरीज में। तो सीरीज देखिएगा, ये और ये दोनों आपस में किसमें, सीरीज में, ये भी सीरीज में इसी प्रकार। ठीक है, अब ये तीनों आपस में फिर किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। पैरेलल में हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन, इसके बीच में कौन कौन सा कैसा रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके प्रकार हमें 14 क्वेश्चन दिया है। 14 क्वेश्चन में, और 14 क्वेश्चन नंबर 15 भी दिया है, और क्वेश्चन नंबर हमें 16 भी दिया है। आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो वीडियो पोस्ट करके। और इसी प्रकार हमें फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, 16 क्वेश्चन हो गए। 16 क्वेश्चन के बाद हमें क्या करना है, इनमें असर्शन रीजन दिए हैं। ठीक है, इनमें से आ सकता है मे बी। ठीक है, फिर हमें क्या दिया है, सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें 12 मार्क का है सेक्शन बी। सेक्शन बी में प्रत्येक क्वेश्चन कितने का है, 2-2 नंबर का। पहला वाला क्वेश्चन, 3 ml इथेनॉल इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब एंड बर्न जेंटली इन द वाटर बेथ। इतने ये दिया, सोल्यूशन दिया है किसका, एल्कलाइन पोटेशियम का। तो इसमें ये पूछा है कौन कौन सा, इसे करो या इसे करो। ठीक है, इनमें से दो है, ये वाला दिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इन दोनों में से हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन। और हमें क्वेश्चन नंबर 22 दिया है। इसी प्रकार ये और भी क्वेश्चन है 22, 23 में व्हाट इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड अकर्स मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेस्टिव फूड कैसे कैसे मेनली अब्जॉर्ब होता है। और क्वेश्चन नंबर 24 में ये न्यूमेरिकल, ये 24 है, 25 भी है। 25 में हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो और लगा के इनमें से या ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। 26 भी है, 26 भी इसी प्रकार दिया है। 26 के बाद हमें सेक्शन बी देखना है। सेक्शन सी, बी तो हमने देख लिया है। सेक्शन सी में प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा, 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स में पहला है विच कंपाउंड आर कॉल्ड अल्कीन
एंड अल्कलाइन। ठीक है, ये भी दिया है C4H10 बिलोंग इन विच डायग्राम ने इसमें शो कर पाया है, और इसी में कौन कौन से कंपाउंड इन्हें क्या कहते हैं। फिर इसके बाद दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या कह रहा है, हाउ इज द कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सल्फाइड। ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप सपोर्टेड बाय द केमिकल इक्वेशन ड्रॉ। ठीक है, ये है 29 में हमें दो में से कोई भी एक करना है, ये वाला या ये वाला। ठीक है, 29 में हमें दो पार्ट दिए हैं, इसमें ये और है और लगा के कोई भी करना है। ठीक है, इसके बाद ये 30 है, 30 क्वेश्चन है, 30 के बाद ये भी 31 है, 32 है, इसी प्रकार हमें दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन हमें 32 में और लगा के दिया है, और लगा के दूसरे में पूछ रहा है स्टेल्ड एनी 3 डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में आप डिफरेंस बता सकते हो। रेजिस्टेंस क्या होता है R, और रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद 23 क्वेश्चन दिया है। 23 के बाद हमें सेक्शन डी में प्रत्येक क्वेश्चन कितना है 5 का। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे 4। ठीक है, द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आइए मैं तुम्हें बताता हूँ। देखिए इस पे क्या पूछ रहा था, कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब कोई भी मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करेगी तो उसमें क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, और क्या बनाएगी, ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। इसी प्रकार हमने क्या देखा है, कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ। क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और ये क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी प्रकार ये नीचे वाली भी रिएक्शन दी है, ये भी आप देख लेना। ठीक है, जैसे इसमें क्या पूछ रहा है, चिनेवर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ पेयर। ऑक्सीजन के साथ किसकी रिएक्शन करानी है, चिनेवर की। ठीक है, ठीक है, हमें थर्ड रिएक्शन भी दी है इसमें। मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। मैग्नीज डाइऑक्साइड किसके साथ हमें हीटेड करनी है, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ। एल्यूमिनियम के साथ हमें क्या करना है, मैग्नीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन करनी है। ठीक है, इसके बाद हमें ये और दिया है बी पार्ट में पूछ रहा है, व्हाट आर अलो, लिस्ट 2 प्रॉपर्टी ऑफ अलो। ठीक है, इसमें अलो के बारे में लिखना है, और अलो की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उनके बारे में लिखना है। उसके बाद है 35 क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा है ये भी। ठीक है, 35 में 2 पार्ट पूछे हैं, किसी एक का करो। दूसरे में क्या पूछ रहा है, ड्रॉ ए डायग्राम इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेवल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑन इट। ठीक है, कौन कौन सा हमें डायग्राम के अंदर क्या क्या हमें राइट रीनल आर्टरी बतानी है, और वेना केवा बतानी है, यूरिनरी ब्लैडर बताना है, और लेफ्ट किडनी बतानी है। ये सब हमें क्या करना है, बताना है कौन कौन सी जगह पे है। ठीक है, उसके बाद हमें बी पूछा है, लिस्ट 2 वाइटल फंक्शन ऑफ किडनी के कौन कौन से 2 मेन फंक्शन है। और 36 में भी क्वेश्चन में 36 क्वेश्चन दिया है, उसमें पूछ रहा है, ए पीसेस ऑफ वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट में कट कर देंगे तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस आफ्टर कटिंग द वायर की कटिंग करने के बाद रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये आप देख लेना। उसके बाद हमें सेक्शन ई में हमें कितने क्वेश्चन दिए, सेक्शन ई का प्रत्येक कितने का है, 4 नंबर के, 4 और 2। ठीक है, उसमें भी ये आप देख लेना। तो सेक्शन ई में क्या पूछ रहा है, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड द रिलेटेड। 38 में हमें एक डायग्राम दिया है, इसमें बताना है ये क्या क्या है। तो सबसे ऊपर 2 नंबर पे क्या बता रही, ये क्या किडनी है, नीचे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर से क्या निकलती है, यूरिद्रा। 4 पार्ट पे यूरिद्रा, 3rd पार्ट पे यूरिनरी ब्लैडर। और देखो जो यूरिन को किडनी से यूरिद्रा के लिए लाता है वो क्या होता है, यूरिनरी डक्ट। ये सब हमें बताना है। ठीक है, उसके बाद इसमें उसका 38 का ये बी पार्ट भी है। ठीक है, और 39 में
39 में क्या किया, हमें एक कॉनकेव लेंस दिया है। कॉनकेव लेंस में हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है फोकस की तरफ, उसमें फोकस की मतलब 2f मतलब फोकस 2 टाइम है। वहाँ पर हमें क्या क्या निकालना है, इसमें ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है।